श्री चाणक्याय नमो नमः। पृष्ठः प्रियहितं ब्रूयात् न ब्रूयादहितं प्रियम् अप्रियं वा हितं ब्रूयात् शृणोतु मतो मिथः। यहाँ श्री चाणक्य जो कि अर्थशास्त्र में क्या प्रजा को करना चाहिए, प्रजा के प्रति लोक कैसे यानी कि मंत्री सेनापति इत्यादि कैसे व्यवहार करें, उनके बारे में भी कहा है। हमें अपनी बात को बनावटी करके ना बताएं, सच बात बताएं, प्रिय हो या अप्रिय हो। तरह तरह की बातें यहाँ आपको बतलाई गई है। देखिए, प्रजाओं को पालन करने में श्री चाणक्य कैसे धुरंधर थे। पृष्ठः प्रियहितं ब्रूयात्, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, शुरू हो रहा है। अमात्य आदि राज कर्मचारी, मंत्री इत्यादि जो राजाओं के पास कर्म करने के लिए नियुक्त हैं, ऑफिशियल्स, किंग्स ऑफिशियल्स who are appointed by king and advisory committee, क्या करना चाहिए उनको? पूछे जाने पर यदि राजा पूछते हैं मीटिंग में, तो इनका भी काम होना चाहिए, इनका भी कर्तव्य होता है कैसे बोले। इनके बारे में श्री चाणक्य ने अपनी बात दी है। राजा को प्रिय एवं हितकारी बात कह दें, प्रिय बातें बताएं और हितकारी बातें बताएं। अर्थात अपनी बात को ऐसा करके ना बोले जो कि दुखदायक हो। उसे अहितकारी बात यद्यपि प्रिय हो ना कहें। अर्थात मंत्री को इस प्रकार की बात नहीं बोली जानी चाहिए जो अहितकारी है, हितकारी नहीं है, हमारे लोगों के लिए कल्याणकारी नहीं है। अप्रिय भी अर्थात अहितकारी तो है ही है, जो मंगल में नहीं जाता है, अमंगलकारी है, लेकिन सुनने से अच्छा लगता है। काम करने से लोगों का हानि होगा और सुनने के लिए अच्छी बात है। जो काम हमारा खराब होगा, सुनने के लिए अच्छा सुनाई देती है। तो ना कहें, ऐसी बातें ना कहें। डू नॉट स्पीक सच ए वर्ड व्हिच विल destroy our activities, which will pollute our activities, which will defame ourselves. Do not speak a word which will damage our glory. We speak such a word which will be very auspicious to us, as well as it should not be, it may not be very favorite, है ना। अहितकारी बात कभी ना बोलें। सुनने के लिए तो बहुत अच्छी बातें हैं, क्या जो सुनने के लिए अच्छी बातें वही करें? नहीं, हमें जो सुनने के लिए अच्छी बातें उनको त्याग देना चाहिए। यह श्री चाणक्य ने बतलाया है।
फिर आगे देखेंगे क्या कहा। परंतु हितकारी बात, यदि कोई बात बहुत हित है, बहुत हित में जाती है, हितकारी जो बात करने से हमारा कल्याण हो, यद्यपि अप्रिय हो। मान लो कि पाठ पढ़ने से हमारा कल्याण होता है, लेकिन पाठ पढ़ो 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 कहने से बच्चे चिढ़ते हैं। इस प्रकार की स्थिति में आप क्या करें? क्या बच्चों को नहीं कहेंगे पढ़ो 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 पढ़ो? नहीं कहेंगे, बार बार पढ़ो 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 हम कहते हैं। कर्तव्य के प्रति एक लड़के को हम आकृष्ट करते हैं, काम करो करो करो, करने से तुम्हारा पाठ हो जाएगा, है ना। तो जो हितकारी है लेकिन अप्रिय लगती है, लेकिन यह बात आप कहें जिस प्रकार हम घर में कहते हैं, ये बात यहाँ नहीं बतलाई है, हमने जोड़ दी। फिर राजा के अनुमति देने पर, राजा यदि परमिशन देते, यस यू आर अलाउड टू स्पीक, हमें ध्यानपूर्वक सुनने पर ही अमात्य अपनी मंत्रणा दे। मान लो कि आप मंत्री को पूछ रहे हैं भाई क्या होगा, दिस इज द सिचुएशन, पहले मंत्री को सुनना चाहिए, क्योंकि बढ़िया से सुनेगा, नोट करेगा, व्हाट आर द पॉइंट्स शुड बी नोटेड डाउन, मेन पॉइंट शुड बी नोटेड डाउन। राजा की बात सुन ली, मेन पॉइंट से उसने लिखा, और टाइम भी लिखा होगा, यस दिस इज द राइट टाइम नाउ, अभी 1 घंटा लग गया सुनने से। फिर राजा पूछेंगे मंत्रीवर आप तो कुछ सुनाओ, क्या आप मंत्रणा देंगे इस पर? आप तो मंत्री हो हमारे, हमने अपना विचार रखा है, आप अपने विचार दे, तब मंत्री सोच समझ कर देंगे। ऐसे नहीं, ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए जो देश को बर्बाद करेगा। और देश को बर्बाद मतलब सभी लोग बर्बाद हैं, है ना। तो अर्थशास्त्र जो होता है प्रजाओं के कल्याण के लिए ही, अर्थ के शास्त्र नहीं है पैसा कैसे बढ़ाए, प्रजाओं का कल्याण कैसे हो, राजा का कल्याण हो, राजा का कल्याण हो तो प्रजाओं का कल्याण कर पाएगा। इस प्रकार की बातें इसमें है। तो फिर एक बार लास्ट में हम आपको सुना देते हैं। पृष्ठः प्रियहितं ब्रूयात् न ब्रूयादहितं प्रियम्, अप्रियं वा हितं ब्रूयात् शृणोतु नु मतो मिथाः। और इसी विचार के साथ थोड़ा बहुत सोचने के लिए आपको, और मैंने चांस नहीं दिया, और हम थोड़ा अनुकूलित वातावरण को और पाने के लिए आप लोगों से कुछ प्रश्न आपके ऊपर रखकर, कुछ निर्णय आपके ऊपर रखकर मैं विदाई लेता हूँ। नमो नमः।